कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो आज बात करेंगे थोड़ा सा इस बात पर भी, क्योंकि वेला बैठा हूँ, काम तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेता हूँ। तो आज इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कि कितनी सच्चाई है इस बात पर और कितना दम है इस बात पर। तो आप सभी का स्वागत और मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं योगाचार्य सूरज व्यास, आप लोग जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़े हैं, और जो मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम सूरज व्यास है और मैं टिहरी प्रताप नगर से बिलोंग करता हूं और ऋषिकेश में रहता हूं। और अभी मैं ऋषिकेश से बाहर हूं, तो कुछ दिल में ख्याल आता है कभी कभी, तो क्यों वो अपने तक सीमित रखा जाए, क्यों ना उस बात को शेयर किया। कोई देखे ना देखे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम अपने विचार रख रहे हो ना, तो कल के दिन क्या पता हमारे बच्चे ही इस वीडियो को देख लें, हमारी रिश्तेदारी हमारी इस वीडियो को देख ले। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको फर्क पड़ता है कि जब उन्हें कहीं से कोई चीज़ दिखती है और मिलती है तो वो उस चीज़ को समझते हैं। तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ, बट मेरे मन में जो ख्याल है मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो भाई आप सभी लोगों से एक निवेदन जरूर करूँगा कि एक तो मुझे आजकल खड़ी कम रह रही है, नीचे हो जाती है, पता नहीं। तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा जो रुपया, जो इस बात को मानते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ और उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि कितने भी पैसे कमा लो और कितने भी अमीर हो जाओ, जो अपनी माँ की इज्जत, जो अपने बाप की इज्जत और जो अपने भाई की इज्जत नहीं करता ना, तुम किसी भी ओहदे पे हो, चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, जिसने अपनी भाई की जो इज्जत नहीं करता है और अपने बाप की जो इज्जत नहीं करता है, या जो उनको दिल से नहीं चाहता है। क्योंकि मैं ये ऐसा मैं नहीं मान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग या मैं उसमें मैं सब आते हैं उसमें, कि देखो ऐसा होता है ना कि हर कोई इज्जत करता है, मैं मानता हूँ, पर दिखावे की इज्जत नहीं। क्योंकि अगर दो लोग तुम्हारे पास है ना, बाप और भाई, तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास है, सारी दौलत तुम्हारे पास है दुनिया की। बट फर्क इतना है कि दिखावे का रिश्ता नहीं चाहिए। अगर तुम अपने पापा की, अपनी माँ की, अपने भाई की इज्जत करते हो ना, तो बाहर वाले किसी यार दोस्त की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे चार दोस्त बाहर हैं, जो तुम्हें सलाम करते हैं, जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी सोचा क्यों जोड़ते हैं और क्यों तुम्हारी इज्जत करते हैं? क्योंकि तुम उनकी इज्जत करते हो, तुम उनको सलाम ठोकते हैं, इसलिए वो तुम्हें सलाम ठोकते हैं। बाप अगर चप्पल से भी मारे ना, वो कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जिस दिन बच्चे पे आएगी ना, अगर किसी का पिता, किसी का भाई अगर बुरा है, तो सोचो, अगर वो पिता तुम्हारे बारे में, अगर वो माँ तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही है, आज तुम्हें लगता है कि मेरी माँ खराब, मेरा पिता खराब है, तो वो कभी तुम्हें पैदा ही नहीं करता। अगर उन्हें तुमसे दिक्कत होती, उन्हें कभी तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, और आज तुम इतने समझदार हो गए कि उनको ही छोटा समझ रहे हो। क्योंकि मेरे जानने में, मैं इसलिए मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जो चीज़ देखता हूँ मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में ना भाई भाई में प्यार नहीं है, पिताजी की इज्जत नहीं है, माँ की इज्जत नहीं है, और बाहर बने हुए चौधरी, अरे साहब इनसे बड़ा सूट बूट पहन के, इनसे बड़ा तो कोई लाड़ साल है ही नहीं। मेरे भाई, दिखावे का रिश्ता अगर बाहर वालों को पता नहीं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसको सब पता है। अगर तुम बाहर जा रहे हो और अपनी माँ को अगर तुम फ्रंट सीट में बिठा रहे हो ना, लोग बोलेंगे अरे वाह यार देखो अपनी माँ को फ्रंट सीट में, कोई फायदा नहीं है। उस माँ ने कभी नहीं बोला मेरे को फ्रंट सीट में बिठा। वो माँ सिर्फ इतना चाहती है कि तू उससे प्यार से बात करे, उससे कोई बात ना छुपाए। क्योंकि एक चीज, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, चाहे कितना भी बेकार बच्चा हो, माँ कभी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देती है। पर उसकी बद्दुआ कैसे लगते हैं मैं बताऊं? जब उस माँ के आंखों में तुम्हारी वजह से जब आंसू आते हैं ना, जब दुख के आंसू आते हैं, वो तब भी बद्दुआ नहीं देती, पर वो बद्दुआ उसी समय लग जाती है जब उसके आंख से आंसू आते तुम्हारे कारनामों से या तुम्हारी वजह से, उसी समय वो बद्दुआ लग जाती है। वो दिल से कभी नहीं देती, वो कोई भी माँ हो, कभी माँ बाप बद्दुआ नहीं देते, वो उस दिन लगती है जिस दिन तुम उनकी इज्जत नहीं करते। ठीक है। और रही बाहर की दुनिया में, चकाचौंध में, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ी लाड़ साहब समझ रहे हो ना, तो याद रखना पैसा हमेशा काम नहीं आता। इसे अपने भेजे में, हाँ मैं जरूर कहूंगा कि पैसे के बिना कुछ काम भी नहीं होता आज, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता। अगर तुम किसी का खा रहे हो, अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो, या तुम किसी का हक मार के खा रहे हो ना, तो ऐसी जगह कहाँ बाहर आता मैं बताऊं तुम्हें। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे घर पे आके मार कूट करेगा, नहीं। तुम्हारे बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, हमेशा उल्टे रास्ते पे जाएंगे। और या तो ऐसी बीमारी लगेगी ना तो पूरी जिंदगी घिस जाएगी धीरे धीरे। कितने भी खड़े हो जाएंगे, लोग आएंगे, हे राम ऐसी बीमारी हो गई, अरे भगवान करे ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगी। जिसका दिल दुखाया, जिसका मारा है ना, उसकी जो यहाँ से बद्दुआएं निकली ना। पर एक चीज और, कभी ऐसा भी मत डरना कि किसी ने तुम्हें गाली दे दी, किसी बद्दुआ दे दी, वो लग गई, ऐसी किसी की नहीं लगती। कोई कसम भी दे दे, किसी की कसम नहीं लगती जब तक हमने खुद उस चीज को नहीं वो किया हमारे दिल से। क्योंकि बद्दुआ तब लगती है कि अब पता लगा मेरे मन के कुछ हो, कभी हुई नहीं, मैंने किसी को कोई काम बोला और मेरा काम नहीं हुआ, मैंने किसी को बद्दुआ दी तेरा बुरा हो जाए, कभी नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर कोई मेरा काम करे, हर कोई मेरी मदद करे।
ऐसी बद्दुआ नहीं लगती, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चे ऐसे हैं। देखो जी, ऐसा है, सबके बच्चे हैं। और मेरी माँ मुझे कहते हैं कि मेरा सूरज लाखों में, करोड़ों में एक है। मेरे को गर्व महसूस होता है। अब भले ही मैं सबके लिए करोड़ों में एक नहीं हूँ, सबकी माँ के लिए नहीं हूँ करोड़ में। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझे गाली दी है, बट ऐसा है कि अपने बच्चों को सब अच्छा बोलते हैं, है ना। तो हर कोई ना कोई अपनी माँ का लाडला करोड़ों में एक है और अरबों में एक है। तो हम हर किसी की नज़र में अच्छा नहीं हो सकते। बद्दुआ वही लगती है जहाँ तुमने सच में बुरा किया हो, और अगर तुमने बुरा नहीं किया ना तो कोई घात कूट ले तुम्हारे लिए, कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्योंकि माँ बाप की दुआ इतनी बड़ी है कि खुद इस दुनिया के सबसे आधी दुनिया बदल दी प्रेमानंद महाराज जी ने। उनका कहना भी एक ही है कि किसी मंदिर मस्जिद जाने से कोई कुछ नहीं होता, किसी व्रत उपवास रखने से कुछ नहीं होता। माँ बाप जिसके खुश हैं और जिसके माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं ना, उससे बड़ा धर्म और उससे बड़ी कृपा भगवान की किसी पे नहीं है। एक चीज मैं एक वीडियो और देख रहा था, एक माँ बोल रही थी कि कोई भी स्त्री खराब नहीं होती, किसी की लड़की किसी के घर को बर्बाद नहीं करती, कोई किसी का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है लड़का, जिसको उन्होंने पैदा किया, जिसका उन्होंने पाला पोसा और उसकी शादी की। सबसे बड़ा गद्दार होता है वो। क्योंकि एक स्त्री भी घर के मामलों में तब अपनी टांग अड़ाती है जब उसका मर्द उसका साथ देता है। वो चुपके से चीज लाते हैं, अपनी बीवी को देता, अपने बच्चों को देता, अपनी माँ को। मानता हूँ लाया दे दिया, ये कोई चीज नहीं होती है। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना, जब तक तुम्हारा गार्जियन जिंदा है, तब तक माँ बाप की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखना चाहिए, चाहे तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। और आज से पहले जब तुम उस घर में थे, तब कैसे उस घर में खुशहाली थी, और एक लड़की आने के बाद अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लड़की खराब है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ कि एक माँ होते हुए कह रही थी कि कोई भी स्त्री किसी के घर को बर्बाद नहीं करती, बर्बाद करता है उसका खुद का लड़का जिसको उसने पैदा किया है। क्योंकि अगर वो सही मार्ग पे चले और अगर वो सही रास्ते पे चले, अगर वो अपने माँ बाप की इज्जत करे तो उसकी बीवी भी उसकी इज्जत करेगी, उनके घर वालों की इज्जत करेगी। तुम आ रहे हो अपनी बीवी से, तुम प्यार कर रहे हो, दिन में तुम कई बार बात कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए तुम सारे शौक मौज कर रहे हो। अरे यार, कैसे दुख नहीं होगा उस माँ को, कैसे दुख नहीं होगा उस बाप को। अरे तुम्हारी जो इनकम आती है कहाँ लेके जाएगी वो बुढ़ापे में, छाती के ऊपर लेके जाएगी क्या? वो कहीं शौक मौज करने जा रही, घर में रहती हो बूढ़ी माँ बूढ़ी पिताजी, क्या करेंगे वो? राशन पानी तुम ला रहे, जो तुम बनाते हो वो खाते हैं। अरे जो कमाई ला रहे एक बार उनके हाथ में रख दो, तसल्ली हो जाएगी, आशीर्वाद देगी कि और कमाए मेरा बेटा, और आगे बढ़े मेरा बेटा। लास्ट में जाके वो माँ खुद ही अपने नाती पोतों को खुद ही उसके पास या अपनी बहू के पास उन पैसों को दे देगी। क्या करेगी? तुम खुद सोचो ना क्या करेगी उन पैसों का। और उसको तसल्ली हो जाएगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो और सबसे बड़ी बात, मैं माँ बाप पे और भाई पे बात जो कर रहा था, जो अपनी भाई की इज्जत करता है और जो अपने बाप की इज्जत करता है, मैंने कहा भार दुनिया तुम्हें जाने पहचाने, तुम्हारी मदद करे ना करे, भाड़ में जाए, किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर भाई साथ में खड़ा है और बाप का हाथ सर पे है तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। वो खुशी, वो गर्व, किसी भी आधी दुनिया खड़ी हो जाए तुम्हारे पीछे, अगर माँ बाप तुम्हारे पीछे खड़े नहीं ना, फिर भी तुम्हें डर लगेगा। और सबसे पहले वही लोग मुसीबत में भाग जाएंगे जो तुम्हें आज ये हौसला दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसीबत में साथ देंगे। अपना खून अपना होता है, अपना भाई अपना बाप, ये खड़े भी हो जाए ना पीछे, तो मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता तुम फकीर हो कि अमीर हो, तुमसे बड़ा सेठ और तुमसे बड़ा राजा कोई नहीं। अंदर तुम्हारी बनती नहीं, भाई से तुम्हारी बनती नहीं, पीठ पीछे भाई की बुराई, पिताजी बोले बाहर तुम लाड़ सा वो महंगी गाड़ी पे घूम रहे, थू है तुम्हारी जिंदगी पे, खुला बोल रहा हूँ। हाँ, जो लोग इज्जत करते हैं भाई, मैंने कहा समय एक जैसा नहीं रहता, बदलेगा, दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी होगा। जैसे एक पेड़ पे पत्ते सदाबहार नहीं रहते, सदाबहार फल नहीं आता है, ऐसा जिंदगी में कभी दुख है तो सुख आएगा ही आएगा, और सुख है तो दुख आएगा ही आएगा। और अगर तुम किसी के साथ बेईमानी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, आएगा ही आएगा। तो इसलिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये जिसने भी लिखा है ना, चूतिया आदमी था वो। सबसे बड़ा है भाई और सबसे बड़े हैं माँ बाप। जब ये साथ में है ना, उस दुनिया की सारी ताकत और सारी धन तुम्हारे पास है। और ये बात कहने की नहीं है, आज बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। मैं किसी की इज्जत करूँ ना करूँ, मेरे घर वाले मेरे से खुश हों, मैं अपने भाई की और अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ। बाकी अभी समय आने वाला है, कोई बात नहीं, तुम भी देखते रहना, वीडियो बनाते रहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। और जिनको मेरी बात अच्छी लगी, शेयर तो तुम करोगे नहीं, पर फिर भी कम से कम अपने बच्चों को इतना संस्कार जरूर देना कि माँ बाप की और भाई की इज्जत मरते दम तक करना। बाकी जय श्री राम, आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर मेरी बातों से किसी को आहत या ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष पर ये टिप्पणी नहीं है, मेरी सर्व समाज के लिए है। उसमें मैं भी आता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, और मेरा भाई भी आता है, और मेरे घर वाले भी आते हैं। तो इसीलिए बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जो भी हो सके अपनी श्रद्धा से दे देना, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अपने घर में प्यार प्रेम बनाए रखना। जय श्री राम।